इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। एक्चुअल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है या फिर आध्यात्मिकता क्या है? कुछ मायनों में इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए ये धार्मिक खोज है, जबकि कुछ के लिए स्पिरिचुअलिटी व्यक्तिगत खोज है। स्पिरिचुअल जर्नी पर जाने वाले ज़्यादातर लोग खुद से, दूसरे से और यूनिवर्स से गहरा जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए यह बंधन यूनिवर्सल और दूसरी दुनिया से जुड़ा होता है, और कुछ के लिए यह प्रकृति, आस पड़ोस, काशगंगा या फिर मेटेलिक चीज़ों तक ही सीमित है। ऐसा कहा जाता है कि प्यार से दुनिया चलती है, और हम इस बात से सहमत होंगे जब लोग नफ़रत की बजाय प्यार करते हैं, आलोचना करने की बजाय अनुग्रह प्रदान करते हैं, और कंपटीशन की बजाय सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो सब कुछ बेहतर होता है। आस्था की कई परिभाषाएं हैं, इसे अलग अलग तरीक़ों से व्यक्त किया जाता है। कुछ लोगों के लिए यह धार्मिक है और कुछ लोगों के लिए यह व्यक्तिगत विकास और विनम्र आत्मविश्वास को बढ़ावा देने से जुड़ी है। क्या आप सोच रहे हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू करें? स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्चुअल में क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? ये कैसे काम करता है? ऐसे बहुत से सवाल स्टार्टिंग में आपको आते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की धारणा सदियों से चली आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये ज्ञानोदय और आनंद है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्टिंग में थोड़ी सी बेचैनी पैदा कर सकती है, क्योंकि वे अक्सर हमें सवालों से जूझने पर मजबूर कर देती है, जैसे मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। दोस्तों, यूनिवर्स में हर चीज़ में एनर्जी होती है जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करती है, जिसमें ठोस चीज़ें और आप और मैं भी शामिल होते हैं। हम एक अस्तित्व हैं जो विभिन्न एनर्जी की लेयर से बना है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। इनमें से प्रत्येक लेयर की एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी भी चीज़ से उत्पन्न हो सकती है, पूरी तरह से सांसारिक से लेकर पूरी तरह से जीवन बदल देने वाली चीज़ तक। स्पिरिचुअल अवेकनिंग अधिकांश के लिए यह जीवन में बड़े बदलावों या ट्रोमास, जैसे कि जीवन के लिए खतरनाक बीमारियां या कोई एक्सीडेंट, डाइवोर्स, महामारी, या फिर जीवन के आर्थिक संकट या जीवन के कोई भी संकट, मेंटल हेल्थ जैसे बहुत सी चिंता, स्ट्रेस या मृत्यु, किसी करीबी की मृत्यु आदि से एक्सपीरियंस से उत्पन्न होती है। कोई भी चीज़ आपको अपने जीवन में अधिक स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रोत्साहित करती है, वह आपको अवेकनिंग की ओर ले जा सकती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी भी चीज़ से उत्पन्न हो सकती है, चाहे वह नौकरी छूट जाने से लेकर या किसी जीवन परिवर्तनकारी घटनाएं हो या फिर डाइवोर्स या महामारी जैसी दुर्घटना हो। किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी पेन की वजह से आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर मुड़ सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जीवन में बदलाव हो सकता है। किसी भी स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उससे कैसे निपटते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद से जब भी मुझे नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, तो मैं दो काम करती हूँ। खुद को उससे दूर रखती हूँ और अपने वाइब्रेशन को बढ़ाती हूँ। मैं अपने जीवन में नेगेटिविटी से नहीं छिप रही हूँ, मैं उसका सामना करूँगी। हालांकि मुझे लगता है कि अपने आसपास ऐसे लोगों या जगहों से दूर रहना मेरे लिए फ़ायदेमंद है जो मेरी वाइब्रेशन को कम करते हैं। तो जीवन की कई मुश्किल सिचुएशंस में अपनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए, यह सीखना एक महाशक्ति की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि आपको छुआ नहीं जा सकता। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने में आपको अपने सबसे कठिन समय, यहाँ तक कि सबसे छोटी और सबसे सती परिस्थिति में भी हेल्प मिल सकती है। आप यह सीखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं, इसकी परवाह ना करें, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं वे आपकी ही फ्रीक्वेंसी में नहीं होते। इस महाशक्ति ने मुझे दूसरे लोगों
का क्या सोचते हैं इसकी परवाह किए बिना खुद को फ्रीडम से व्यक्त करने की अनुमति दी है। जब से मैंने खुद को अधिक भटकने वाली या फिर प्यार करने वाली सोल्स के बीच घेरना शुरू किया है, मैं बाहरी लोगों के बारे में टेंशन नहीं करती। हाई वाइब्रेशन में होने से आप एक बुलबुले में रह सकते हैं, वो कभी भी फटने वाला नहीं है। अगर आप अपने जीवन में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, एमलेस महसूस कर रहे हैं, आपके कोई गोल्स नहीं हैं, तो शायद यह समय एक कदम पीछे हटने और चीज़ों को बदलने का है। यह स्पिरिचुअल जर्नी पर जाकर अपनी स्पिरिचुअल पाथ से जुड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी एक ऐसी यात्रा है जो आप यह जानने के लिए करेंगे कि आप कौन हैं, जीवन में आपकी समस्याएं क्या हैं और दुनिया के साथ शांति से कैसे रहें। स्पिरिचुअल जर्नी का उद्देश्य ना कि उत्तर पाना होता है, बल्कि लगातार आपके क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया है। यह आपको यह नहीं बताएगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होनी चाहिए, बल्कि आपको ऐसे इक्विपमेंट देगा जो आपको अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपने खुद से सवाल किया होगा, मैं कौन हूँ, मैं इस जीवन में क्या कर रहा हूँ, मेरे अस्तित्व का उद्देश्य या पर्पस क्या है, क्या मेरे जीवन में बस इतना ही है। जीवन जैसे कि यह पता चलता है कि स्पिरिचुअल जर्नी है, यह जानने की यात्रा है कि हम कौन हैं, हम क्यों पैदा हुए हैं, हम अपने जीवन के पर्पस को कैसे प्राप्त करें। क्योंकि आजकल अधिकांश लोगों ने अपने आप को एक घिसी पिटी जिंदगी में झोंक दिया है और अंतहीन भटकावों में लिप्त हुए हैं। हर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी के पीछे एक अलग पर्पस होता है, लेकिन लास्ट लक्ष्य खुद के साथ और दुनिया के साथ शांति से रहना है। पास्ट को भूलकर भविष्य की ओर देखना है। यह आपको खुद के साथ और अपने जीवन में होने वाले चैलेंजेस के साथ शांति से रहने में हेल्प करता है। जब आप जागते हैं तो आप खुद पर सवाल करने लगते हैं। आपकी जो हैबिट्स रही होती हैं उस पर आप उंगली उठाने लगते हैं। ऐसा मैं क्यों था, मैं ऐसा क्यों नहीं था। आप कहाँ से आए हो, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, मरने के बाद क्या होता है, हम अपनी लाइफ में क्यों सफ़र कर रहे हैं, मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस क्यों हैं। ऐसे बहुत से सवालों से आप खुद को घिरा हुआ पाते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद मिलने शुरू होते हैं। आप अपने अंदर झांकने लगते हैं, आपको खुद से ही अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। आपको किसी से पूछने या इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती। ज़िंदगी हमें क्यों मिली है, हम किस पर्पस के साथ अर्थ पर आए हैं, अपनी लाइफ को जानने की क्रेविंग हमने बढ़ने लगती है। गॉड का कनेक्शन हमारे साथ क्या है। जितना आप अपनी सोल के साथ जुड़ने लगते हैं, वैसे वैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं प्यार क्या है, शांति क्या है, फ्रीडम क्या है। हालांकि ये प्रोसेस इतना इजी नहीं होता, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से होकर गुजरना होता है। तो हमें क्या नीड है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमें लाइफ ग्रोथ करने में हेल्प करती है, हमें हर सिचुएशन में खुश रहना सिखाती है। हर इंसान इस प्रोसेस से नहीं गुजरता। यदि आप उसके पीछे भागते रहे कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, तो पॉसिबल नहीं होता। यह तब होता है जब आपकी लाइफ में बड़े चेंजिंग होने वाले होते हैं। कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा चुनौती या दुखद घटना हुए हो, या फिर कोई पेन आपको मिला हो, जैसे आपके किसी करीबी की मृत्यु या डाइवोर्स जैसी कोई घटना आपके साथ, या फिर आप टूटकर बिखर गए हों। ऐसी सिचुएशन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब तक आप उस पेन से नहीं गुजरेंगे तो आप खुद को नहीं जान पाएंगे, अपनी लाइफ के पर्पस को नहीं समझ पाएंगे, हैप्पीनेस को नहीं समझ पाएंगे। मेरी भी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी, तो उससे पहले मैं अपनों से खुद को दूर कर रही थी, या यूँ कह सकते हैं कि मेरे अपने
मुझे एक एक कर छोड़कर मेरी लाइफ से खुद ब खुद निकल रहे थे। मैं खुद को बिल्कुल अकेला पा रही थी। ऊपर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजर रही थी। ऑल टाइम मैं लो एनर्जी में रहती थी, मूड ऑफ रहता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे करना क्या चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मुझे यही दुख होता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो लोगों से आपका कनेक्शन टूटने लगता है, आप एंजाइटी में जाने लगते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढने लगते हैं। आप नहीं जानते कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप क्यों भाग रहे हैं और किसके पीछे भाग रहे हैं। आपका दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज होने लगता है। आपको लगने लगता है कि दुनिया में कितना झूठ है, कितनी मोह माया है, कितना फरेब है, कितनी इल्यूज़न है। आप अपने पास्ट की चीज़ों को याद करने लगते हैं। मैं पहले कितना खुश रहता था, मेरी लाइफ एकदम से चेंज थी। उन पलों को याद करने लगते हैं, उससे याद करके परेशान होते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, फिर से खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्यों आया हूँ। अपने आप से पूछने लगते हैं। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए आप सर्चिंग करने लगते हैं, खुद को ही ढूंढने लगते हैं, जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं, अपने उत्तर ढूंढने में लगते हैं कि कहीं से कोई जानकारी मिल जाए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत खोज है जो कि उसकी अपनी मान्यताएं और आसपास की दुनिया से रिलेटेड है। इसमें बस इरादे की शक्ति, ग्रोथ करना, अपने अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखना और माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करना शामिल है। अंततः यह जीवन में अपने ट्रू पर्पस की खोज करने और अपने भीतर की क्षमता को जगाने के बारे में है। स्पिरिचुअल पाथ हर किसी का अलग होता है, इसलिए खुद पर और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना इम्पॉर्टेंट है। सभी स्पिरिचुअल पाथ अद्वितीय हैं। हम सभी के अपने विश्वास, मूल्य और एक्सपीरियंस हैं जो हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारा दृष्टिकोण बनाते हैं। व्यक्तिगत यात्रा को दूसरे से अलग बनाता है, इसलिए ईश्वर तक पहुंचने के दो मार्ग एक जैसे नहीं होते। आध्यात्मिकता या फिर स्पिरिचुअलिटी यह एहसास और याद रखना है कि हम कौन हैं। यह आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग है, क्योंकि आप उन सब चीज़ों का सवाल उठाना शुरू कर देते हैं जिन्हें आप पहले जानते थे। आप अपने जीवन से कुछ चीज़ें या अपनी हैबिट्स, रिलेटिव, ओल्ड विश्वास प्रणाली को हटाना शुरू कर देते हैं और नई अधिक समृद्ध चीज़ों को इनवाइट करते हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि कुछ कमी है, लेकिन आपने अभी तक उसका पता नहीं लगाया है। इस चरण के दौरान आप खुद को खोया हुआ, भ्रमित या फिर उदास महसूस कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज में कुछ ऐसा होता है कि जैसे सुनने में लगता है कि बहुत ही कठिन दौर, एक्चुअल में सबसे निचला दौर। कई मायनों में यह समय तब होता है जब आपकी आत्मा अपने आप को संतुलित कर रही होती है, अहंकार या ईगो के सभी पहलुओं को दूर कर रही होती है। यह बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन एक बार जब आप सबसे निचले इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। यह आपको एक्चुअल चेंजिंग करने के लिए मजबूर करता है। एक बार जब आप अपनी सोल की डार्क नाइट से बाहर निकल जाते हैं तो आप अपना नया और बेहतर अवेकनिंग जीवन बनाना शुरू करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको पता लगा सकते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप खुद को अकेला और भ्रमित फील कर सकते हैं। सेकंड, आप डीप क्वेश्चन खुद से करने लगते हैं या फिर लोगों से करने लगते हैं। हर एक क्वेश्चन डीप में होता है, डेप्थ में होता है, जिसका आंसर कोई नहीं दे पाता, क्योंकि आप डीपली सोचने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि आपके रिश्तों में बदलाव आ रहे हैं। आपके प्रियजन अब आपको नहीं समझते, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आप लोगों को नहीं समझ पा रहे या फिर लोग आपको
उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि आप एक लेवल से ऊपर उठते जा रहे होते हैं, जिस कारण आपका लेवल या वाइब्रेशन उनसे या बाकी लोगों से मैच नहीं करता, क्योंकि अब आप एक लेवल ऊपर आ चुके हैं और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे होते हैं। सो परेशान ना हो। नेक्स्ट, आपको लगने लगता है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आपके सवालों के जवाब आपको उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो आपकी वाली वाइब्रेशन में नहीं होते, जिस कारण आपको लगता है कि आप इस दुनिया में अकेले हैं। आपको लगने लगता है जो चीज़ें बचपन से आप करते आए हैं या सीखते आए हैं या फिर सोसाइटी ने आपको बोली है या आपने उनसे सीखी है या जो भी आपने बचपन से सीखा है, वो सब कुछ झूठ है और आप उसे याद कर आप ट्रिगर को फील करते हैं। उन्हें लोगों की सच्चाई समझ आने लगती है कि वो सामने से कुछ और पीछे से कुछ और है। उन्हें झूठ फरेब दिखने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि ये दुनिया ऐसी क्यों है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह झूठ क्यों है, ये फरेब क्यों है, यह दिखावा क्यों है, यह आर्टिफिशियल लाइफ क्यों है। यह चीज़ें उन्हें हर्ट करने लगती हैं। नेक्स्ट, जब आप दुनिया में लोगों को दुख दर्द यानी पेन में देखते हैं तो आपको उनका पेन दुखी करता है। जो पेन वो फील कर रहे होते हैं, आप उस पेन को महसूस करने लगते हैं, जिस वजह से आपको तकलीफ़ होती है। नेक्स्ट, वो देखने लगते हैं कि लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बस भागते ही जा रहे हैं, हैप्पी नहीं हैं। उन्हें समझ आने लगता है कि यह एक इल्यूज़न है। ये लोग हैप्पीनेस ही नहीं देख पा रहे हैं, बस भाग रहे हैं 3D या मेटेलिक चीज़ों के पीछे, जहां वो सोचते हैं कि सब कुछ मिल जाएगा तो हैप्पीनेस उन्हें मिलेगी, बट वहां बस दुख तकलीफ़ ही मिलता है और कुछ नहीं। हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं वो बस एक इल्यूज़न है। हैप्पीनेस उससे नहीं पाई जा सकती। वो समझ जाते हैं और उसे बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं। नेक्स्ट, एक साइकिल में जो वो घूमते रहते हैं उससे बोर हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि मुझे इस साइकिल में अब नहीं रहना, मुझे कुछ करना है, मुझे इस तरह से नहीं रहना और क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट, आप चीज़ों को अच्छे नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं। आपको चीज़ों में कमियां नहीं निकालते, सबका भला चाहने लगते हैं, दूसरों के लिए दुआ करने लगते हैं कि उनका भला हो जाए, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, वो खुश रहें और चीज़ों को बदलने के बारे में सोचने लगते हैं। नेक्स्ट, आपको लगने लगता है कि लोगों के साथ या भीड़ भाड़ के साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता। प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करना या पानी, वाटर, झरना, पहाड़ आदि के आसपास समय बिताना आपको अच्छा लगने लगता है। पहाड़, नदियाँ, झरने, पेड़ पौधे आपको लुभावने लगते हैं। आपको दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। आपको लगने लगता है कि ईश्वर ने यह दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है। आपको जानवरों से लगाव फील होने लगता है। आपको नंबर्स की सिंक्रोसिटी बहुत ज़्यादा होने लगती है। कोई भी नंबर आपको बार बार रिपीटेड वे में दिखने लगते हैं, चाहे वो मिरर नंबर हो, एंजल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, आपको रिपीटेड वे में आपकी जर्नी से रिलेटेड आपको दिखने लगते हैं। डिवाइन की गाइडेंस आपको मिलने लगती है और आप एक अपनी लाइफ पर्पस की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। आप में एक बच्चे की तरह क्यूरियोसिटी आने लगती है। नेक्स्ट, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने लगती है। आपको ड्रीम आदि के माध्यम से पहले से ही चीज़ें जो होनी होती हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाती है। आपको पहले से चीज़ें आपको पता लगने लग जाती है। आपकी इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप टेलीपैथी कनेक्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट, जब प्यार में होते हैं तो आप अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं, जहाँ कोई कंडीशन नहीं होती। नेक्स्ट, अब आपको लास्ट में समझ आने लगता है कि हम सब एक हैं, ये दुनिया एक ही परिवार है, ये हम उसी के मेंबर हैं, हम सब यूनिवर्स के ही पार्ट हैं, एक ही फैमिली है, कुछ अलग नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टार्टिंग में आप अंदर से अशांति या इस दुनिया से अलग होने का एहसास कर सकते हैं। आप अपने ईगो को अपने अस्तित्व से अलग समझने लगते हैं और इस यूनिवर्स में एक बड़ी एनर्जी के कार्यरत होने को महसूस करते हैं।
यह अवेकनिंग जर्नी का प्रारंभ अक्सर किसी जीवन परिवर्तनकारी घटना या एक्सपीरियंस के बाद होता है। इस दौरान आप खुद के अंदर झांकने और आत्म-मूल्यांकन की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी आंखें खोलता है और आपको उन क्षेत्रों को देखने का अवसर देता है जो कि उपचार की आवश्यकता रखते हैं। जब यह प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो आप एक प्रश्न काल में प्रवेश कर सकते हैं जहां आप अपनी सीमित मान्यता और नेगेटिव बिहेवियर या पैटर्न का सामना करते हैं। अगर आप पहले किसी धार्मिक मार्ग पर चल रहे थे तो आपको इस विश्वास प्रणाली का एक्सपीरियंस हो सकता है क्योंकि आप इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मार्ग पर आप दिव्य ज्ञान प्राप्त करने और उस दुनिया को समझने में गहराई लाने के लिए आध्यात्मिक प्रथाओं के बारे में पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। इस यूनिवर्स का ज्ञान और गहराई किसी एक धर्म द्वारा समाहित नहीं की जा सकती। यह आपको कई धार्मिक परंपराओं के बीच एक यात्रा पर ले जा सकता है जहां आप एक धर्म को अपनाने का निर्णय ले या फिर आप विभिन्न आस्थाओं के सिद्धांतों को मिलाकर आगे बढ़ें। जब आप उपचार और मार्गदर्शन की खोज करते हैं तो आप नेगेटिव सोच के पैटर्न को दूर कर रहे होते हैं और दिव्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रवाह के लिए जगह बना रहे होते हैं। आपके नए दृष्टिकोण स्थानांतरित होने लगता है और आपके अंदर चेतना बढ़ने लगती है। आप यूनिवर्स के साथ एकता अनुभव करते हैं